जो मर्द औरत पर शक करता है ना, उसे रोकता है, टोकता है, कहाँ हो, क्या कर रही हो, किसके साथ में हो, ये सब सवालात करता है और उसके बाद फिर उनसे कस्में खाने को कहता है। पता है इसका मतलब क्या है? लेकिन दोस्तों, आप वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक मर्द के ऐसा होने का मतलब है कि वह आपके साथ वफादार हैं और वह आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। उसके जिंदगी में आपके अलावा कोई दूसरी औरत नहीं है, पर कुछ औरतों ये 5 बातें फॉलो कर लो, इस मतलबी दुनिया में जीना सीख जाओगे। नंबर 1, लोग पत्थर में भगवान को पूजते हैं, लेकिन भगवान के रूप में अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। नंबर 2, स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक सबको प्राइवेट पर भरोसा है, बस जमाई और कमाई सरकारी चाहिए। नंबर 3, अच्छे समय पर मिठाई मांगने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जनाब, जो बुरे समय में हाल तक नहीं पूछते। नंबर 4, बेटा को जिंदगी दो मगर बाइक नहीं, बेटी को शिक्षा दो मगर मोबाइल नहीं। नंबर 5, श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका ही साथ दे, उससे ज्यादा प्रेम आपको कोई और नहीं कर सकता। कुछ ऐसी बात जो आपको कोई और नहीं बताएगा। इसमें लास्ट वाली लाइन तो कमाल की है। पहली बात, इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी शातिर है। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। इंसान वो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। दूसरी बात, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, गरीब की हाय और दोगले की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। तीसरी बात, जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए कि विनाश का समय आरंभ हो चुका है। चौथी बात, माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पैर नहीं पकड़ना पड़ेगा। पांचवी बात, किसी का मैसेज ना आना भी एक मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि अब उसके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं। एक लड़की ने अपने सास ससुर को अपने पति और घर से अलग करके अपनी माँ को फोन किया और कहा कि माँ, एक खुशखबरी है, आज मैं और मेरे पति अपने सास ससुर से अलग हो गए हैं। हमने अपना एक अलग घर ले लिया है और अब हम वहीं रहते हैं। तुम जल्दी से फोन मेरे भाई को दो, ये खुशखबरी मुझे उसे भी देनी है। तब उस बेटी की माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसने नम भरी आवाज में बस इतना ही कहा कि बेटी, तेरा भाई भी अब मुझसे अलग हो गया और उसकी पत्नी के साथ उसने भी अपना एक अलग घर ले लिया है। आप क्या समझे? कमेंट कर। पति से झगड़ने के बाद पत्नी के कारनामे। पहला, पति के पास से ऐसे गुजरेगी जैसे बुलेट ट्रेन गुजरी हो। दूसरा, बच्चों को डांटेंगी और बहुत ही ऊंची आवाज में चीख चीख कर बात करेगी। तीसरा, घर के किसी सामान को आराम से नहीं रखेगी बल्कि पटक पटक कर रखेगी। चौथा, खुद के और बच्चों के कपड़े को ऐसे समेटेगी जैसे मायके जा रही हो। नंबर 5, खाने में ऐसी चीज बनाएगी जो पति को बिल्कुल पसंद ना हो। क्या मैं सही कह रही हूं? अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो